एक ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो पहले मैदान जंग में फौज की क़ियादत कर रहा हो और फिर एक बड़ी शिकस्त के बाद तारीख का रुख बदलने के लिए कलम और किताब उठा ले। आज हम एक ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी पर बात करने वाले हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का मरकज है। ये सिर्फ तारीख का एक वाकया नहीं, बल्कि ये हिकमत अमली, बसीरत और शिकस्त को फतह में बदलने की एक गैर मामूली दास्तान है। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। कहानी का आगाज होता है मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी से, जिन्हें तारीख में खुर्शीद हुसैन के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इस कहानी का आगाज एक आलिम दीन से होता है, किसी जंगजू से नहीं। तो मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब 1833 में हिंदुस्तान के कस्बे नानोता में पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सिद्दीकी खानदान से था। आपने दिल्ली जाकर अपने वक्त के बेहतरीन उस्तादों से तालीम हासिल की और बहुत जल्दी अपनी कमाल की ज़हानत और गहरे तकवा की वजह से मशहूर हो गए। उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि इल्म की दुनिया का ये शनावर जल्द ही तलवार उठाने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन तारीख ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बहुत जल्द किताबों की दुनिया से निकलकर उन्हें मैदाने जंग में आना पड़ा। उनकी जिंदगी का रुख एक तारीखी मोड़ पर बिल्कुल बदलने वाला था। ये साल था 1857 का। पूरे हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की गिरफ्त बहुत मजबूत हो चुकी थी और लोगों को अपनी मजहबी और सकाफती शनाख्त शदीद खतरे में महसूस हो रही थी। ऐसे माहौल में उलमा ने मुज़ाहिमत का फैसला किया और थाना भून में हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को अपना अमीर चुन लिया। और जानते हैं इस मुज़ाहमती तहरीक का सिपा सालार यानी कमांडर इन चीफ किसे बनाया गया? जी हाँ, वही आलिम दीन मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी। ये उनकी जिंदगी का एक ड्रामाई मोड़ था, जहाँ एक आलिम ने मैदान जंग की क़यादत संभाली और शामली के महाज पर अंग्रेजों के खिलाफ सीधी जंग लड़ी। शामली में शुरू में तो कामयाबी मिली, लेकिन ये जंग एक बहुत बड़े बहरान पर खत्म हुई। ये वो लम्हा था जहां सब कुछ बदल गया और एक बिल्कुल नई हिकमत अमली की जरूरत महसूस हुई। आजादी की ये तहरीक मजमूई तौर पर नाकाम हो गई और दिल्ली पर अंग्रेजों का मुकम्मल कब्जा हो गया। ये एक बहुत बड़ी शिकस्त थी। इस शिकस्त के बाद उलमा पर जो गुजरी, इससे शायद इसे एक जुमले से बेहतर बयान नहीं किया जा सकता कि उलमा पर जमीन तंग कर दी गई। उनके खिलाफ वारंट जारी हुए, उन्हें छुपना पड़ा। ये इंतहाई मायूसी का वक्त था। इसी लम्हे को हम जीरो पॉइंट कह सकते हैं, यानी वो नफ्सियाती और स्ट्रेटेजिक नुक्ता, जब ये एहसास हो जाए कि पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे और अब सोच का अंदाज बिल्कुल नया अपनाना होगा। और इसी शिकस्त की राख से एक इनकलाबी सोच ने जन्म लिया। मौलाना नानूतवी ने ये महसूस किया कि असल जंग मैदान में नहीं, बल्कि लोगों के जहनों और दिलों में लड़ी जानी है। तो हिकमत अमली में एक बुनियादी तब्दीली आई। अब लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि तालीमी छावनियों के जरिए लड़ी जानी थी। मकसद ये था कि एक ऐसी नस्ल तैयार की जाए जो नौ आबादियाती निज़ाम के फिक्री और तहजीबी हमले का मुकाबला कर सके। ये एक नई किस्म की जंग का ऐलान था और इस नई जंग का आगाज किसी बड़े किले या छावनी से नहीं हुआ, बल्कि एक इंतहाई सादा, इंतहाई आजिज़ाना जगह से हुआ, जिसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। तारीख थी 30 मई 1866। जगह थी देवबंद की छत्ता मस्जिद और वहाँ मौजूद एक अनार का दरख्त। उसके नीचे इस अजीम तालीमी तहरीक का आगाज हुआ। ना कोई बड़ी इमारत, ना कोई फंड्स और ना ही कोई बड़ी इफ्तिताही तकरीब। और इस अजीम तहरीक का आगाज किसने किया? सिर्फ एक उस्ताद ने, जिनका नाम था मुल्ला महमूद। और इस एक उस्ताद के पास पढ़ने वाला कौन था? सिर्फ एक तालिब इल्म, महमूद हसन, जो बाद में शेखुल हिंद के नाम से जाने गए। एक उस्ताद और एक शागिर्द, बस यही कुल कायनात थी। लेकिन इस छोटे से मदरसे के पीछे एक बहुत गहरा मकसद था। उसका मिशन था 1857 की शिकस्त के जख्मों पर मरहम रखना और इल्म के जरिए अपनी तहजीबी और दीनी शनाख्त को बचाना था। ये शिकस्त का एक तामीरी जवाब था। और इस सादा सी शुरुआत का नतीजा क्या निकला? यही छोटा सा मदरसा बाद में दारुल उलूम देवबंद बना,
जिसे अजहर हिंद यानी हिंदुस्तान का अल अजहर कहा जाने लगा। इसका मुवाजना मिस्र की मशहूर ज़माना 1000 साल कदीम जामिया अल अजहर से किया गया और ये बरे सगीर में दीनी तालीम का सबसे बड़ा मरकज बन गया। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि जब हथियार और ताकत जवाब दे जाएं, तो क्या एक उस्ताद का क्लासरूम में पढ़ाना मुज़ाहमत की सबसे मुअस्सर और पायदार शक्ल इख्तियार कर सकता है? मौलाना कासिम नानतवी की जिंदगी इस सवाल का एक बहुत ही ताकतवर जवाब है।